हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम बैलेंसिंग को कवर करने वाले हैं। बैलेंसिंग क्लास 10 केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बैलेंसिंग से क्वेश्चन आना तय होता है। 100% गारंटी होती है कि बैलेंसिंग से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, इसलिए बैलेंसिंग को हमें करना रहता है। लेकिन बैलेंसिंग को हमको अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना है, कि हल्के में नहीं लेना कि बैलेंसिंग मुझे आती है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि बैलेंसिंग में बच्चों से नहीं हो पाते हैं और बहुत ही ज्यादा टाइम लगा देते हैं, जो कि एग्जाम हॉल में वो क्वेश्चंस होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि हम बैलेंसिंग को कैसे करेंगे, 2 वीडियोस आएंगे बैलेंसिंग के। सबसे पहला वीडियो जो कि आज होने वाला है, इसमें हम बैलेंसिंग के बेसिक कंसेप्ट्स को डील करेंगे और विद क्वेश्चंस करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। किस मेथड से क्वेश्चंस करने वाले हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल मेथड एनसीईआरटी में भी गिवन है, लेकिन जो हिट एंड ट्रायल मेथड है ये हर जगह सही नहीं होता है लगाना, इसलिए हम सेकंड वीडियो भी इसके ऊपर करने वाले हैं, जिसमें हम धमाकेदार ट्रिक सीखने वाले हैं कि मैथ्स लगा के हम कैसे बैलेंसिंग को सॉल्व करेंगे। क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड से काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, जिनको करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है, और जो कि एग्जाम हॉल के प्रेशर में इतना ज्यादा तगड़ा क्वेश्चन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चंस हो नहीं पाते हैं स्टूडेंट से। तो इसलिए सेकंड वीडियो लाना जरूरी है, जिसमें मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे 100% गारंटी होगी कि बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन होगा ही होगा, ये तय श्योरिटी होगी उसमें। लेकिन फिर भी इस वीडियो को देखना जरूरी है, क्योंकि बेस यहीं से मजबूत होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग। तो सबसे पहला एग्जाम्पल से हम समझेंगे, जो कि केमिकल इक्वेशन है H2 + O2। क्या है जी? H2 + O2 व्हाट इट गिव्स H2O। बैलेंसिंग क्या होती है आप सभी को पता है ना। बैलेंसिंग का मतलब होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, और इससे क्या होता है, दोनों तरफ के एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके नंबर ऑफ एटम्स को हमें इक्वल करना रहता है, और कुछ नहीं करना। जैसे हाइड्रोजन के इधर 2 एटम्स है, इधर भी 2 एटम्स है, तो ये बैलेंस है। ऑक्सीजन के इधर 2 एटम्स है, लेकिन इधर कितने एटम्स है? एक ही एटम है, इसलिए ये बैलेंस नहीं है। तो हमें ऑक्सीजन को क्या करना रहेगा? बैलेंस करना रहेगा। याद रखना, हमेशा नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे? इसके आगे जो नंबर लिखा है वो, और इसके कोफिशिएंट में जो नंबर लिखा है वो, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे। जैसे अगर मान लेते हैं एक पल को यहाँ पे 10 लिखा होता, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए? हाइड्रोजन यहाँ 2 नहीं है, 2 10 जा 20 है, समझे? 2 10 जा 20। अब ऑक्सीजन का नंबर निकालना हो तो ऑक्सीजन के बगल में क्या नंबर लिखा है? 1 1 10 या 10 हो जाता है। ऐसे हम नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं, हालांकि ये हमारा मुद्दा भी नहीं है। ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? 2। तो हमें क्या करना है? इस 1 को 2 बनाना है। तो सिंपल, हमें यहाँ कभी भी नंबर नहीं लगाना होता, ये नहीं छेड़ना, इधर कभी भी नहीं छेड़ना है हमको यहीं पे नंबर लगाना है। तो 1 को 2 बनाने का सिंपल तरीका है, 1 2 लगा दो, 1 2 2 हो जाएगा। सही बात है ना। लेकिन जब भी एक नंबर लगा दिया करो, वापस से रीचेक करना जरूरी है, क्योंकि कुछ बनता है तो कुछ बिगड़ भी जाता है इसमें। क्योंकि ऑक्सीजन देखो 1 2 2 हो गया, सही है, इधर भी 2 है उधर भी 2 है। लेकिन जरा हाइड्रोजन पर गौर करो, 2 2 4 हो गया, इधर तो 2 ही था, तो हाइड्रोजन को दोबारा बैलेंस करना पड़ेगा। इधर 4 है, इधर 2 है, तो इधर क्या लगा दोगे? 2। तो 2 2 क्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो ये इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। अगला एग्जांपल जैसे मैं ले लेता हूं, N2 + H2 गिव्स NH3। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स देखो, हर एक एलिमेंट्स के, नाइट्रोजन के 2 एटम्स है, और यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने एटम्स है? 1 है, और हाइड्रोजन के यहाँ 2 है, और यहाँ कितने? 3। अब दिमाग लगाओ, देखो आपको समझना पड़ेगा पहले आपको किसको बैलेंस करना है, नहीं तो अगर गड़बड़ कर दोगे ना फिर तो लड़खड़ा जाओगे। देखो क्या होगा, नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 1 को 2 बना सकते हैं हम, बड़ा आसान है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ना हाइड्रोजन बैलेंस है ना नाइट्रोजन बैलेंस है। हाइड्रोजन को 2 से 3 बनाना मुश्किल है ना। अब यहाँ 2 है, यहाँ पे क्या नंबर लगाओगे कि 3 बन जाए, यहाँ पे 2 भी लगा दोगे तो 2 2 4 हो जाएगा। हालांकि उसका भी एक तरीका है, लेकिन जो पहले आसानी से हो पाए उसको बैलेंस करो। समझ में आई बात? नाइट्रोजन यहाँ आसानी से बैलेंस हो रहा है, क्यों? यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, तो सिंपल 2 लगा दोगे तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। अब हाइड्रोजन को करो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया? 6 हो गया, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ क्या लगा दोगे? 3, तो 3 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? अब थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा NH3 + O2। इससे क्या बनेगा हमारे पास? NO + H2। NO प्लस कितना हो जाएगा? H2O। अब इसको अगर हम बैलेंस करें तो कैसे करोगे बैलेंस? दिमाग लगाओ, देखो पहले जो भी क्वेश्चन करा रहे हो खुद ट्राई कर लिया करो, जिसको आता है। अभी तक जिसको समझ आ रहा है इसको एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है? वीडियो पॉज करो और ट्राई करो।
है ना। उसके बाद ही अगर अटकोगे तभी देखना तभी देखना, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, अब देखो नाइट्रोजन यहाँ बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने यहाँ 2 है, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे भी ऑक्सीजन भी कितने 2 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 3 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। यानी कि मुझे हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। मेरी बात आई है समझ, किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को, बाकी सब तो बैलेंस है। अब दिक्कत यहाँ आ रही होगी आपको, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है 2 और यहाँ हाइड्रोजन है 3, तो 2 को 3 कैसे बनाएंगे, ऐसा कैसे नंबर हो जाएगा, ऑड नंबर है। तो देखो 2 को 3 बनाना मैं बताता हूं कैसे बनाओगे। यहां 3 लिख दो, 3/2 लिख दो। क्या लिख दो, 3 लिख के 2 से डिवाइड कर दो। दिमाग लगाओ ना, इस पूरे नंबर को इससे तो मल्टीप्लाई करते हैं ना। अब दिमाग लगाओ, हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ 3 ही है। दिमाग लगाओ। अच्छा फ्रैक्शनल फॉर्म से डर गए, वो तो बाद में मैं एडजस्ट करा दूंगा कैसे करते हैं उसको, पहले इसमें दिमाग लगाओ। हाइड्रोजन कितना होगा, 3 ही है, दिमाग लगा लो। यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने 3, लेकिन फिर से एक बार रीचेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बगल में ऑक्सीजन भी बैठा था, उसमें गड़बड़ हो गई होगी। देखो हो गई होगी, ये 3/2 ऑक्सीजन प्लस 1, दिमाग लगाओ 1 ये भी तो है, तो 3/2 प्लस 1 यानी 5/2 ऑक्सीजन का नंबर इधर हो गया, और इधर कितना है ऑक्सीजन 2, यानी 2 को मुझे बनाना है 5/2। 2 को क्या बनाना है 5/2। तेरी तो क्या करेंगे, अरे मेरी जान 5/4 से मल्टीप्लाई कर दो यार, इसको x मान लो, 2 इधर जाएगा, 5/4 ही तो आएगी x की वैल्यू, यानी 5/4 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 5/2 बनेगा। तो यहाँ पे 5/4 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। अब दिमाग लगाओ दोनों साइड, ये इक्वेशन हो गई है बैलेंस। लेकिन इसको अच्छा बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में है ना ये, तो नीचे वाला हटा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात हमें नहीं है, क्योंकि काफी टीचर्स इसमें मार्क्स काट देते हैं, तो हम इसको हटा देंगे। कैसे, यहाँ पे नीचे 2 है और यहाँ पे नीचे 4 है। जब भी आपको फ्रैक्शन को रिमूव करना हो, मतलब फ्रैक्शन यानी नीचे वाले डिनोमिनेटर को रिमूव करना हो, तो क्या करोगे, नीचे वालों का एलसीएम ले लो और उसी से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। समझ आ रही है बात, नीचे वालों का एलसीएम ले लो और पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 4, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4NH3। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, प्लस 5O2 आ जाएगा। यहाँ 4 से करोगे तो 4NO आएगा, प्लस यहाँ 4 से करोगे तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6H2O आ जाएगा। अब दिमाग लगाओ दोनों साइड के नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट के, यहाँ 4 है नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 3 4 जा 12 है और हाइड्रोजन 6 दूनी 12 है। ऑक्सीजन कितना है 5 दूनी 10, 4 और 6 10। समझ में आ गई बात। अब आपने बहुत पता नहीं क्या क्या किया होगा, तो बहुत ज्यादा टाइम लग गया होगा, मेरे को तो समझाने में टाइम लग रहा है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फ्रैक्शन में भी हम कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। फ्रैक्शन ना करके पता नहीं क्या क्या करोगे तो उससे नहीं होगा। हालांकि एक बढ़िया वाला तरीका अगले वीडियो में मैं देने वाला हूं। समझ आ रही है ना बात। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से इसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहो, क्योंकि दिस इज प्रैक्टिस करना भाई। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 करते हैं। जैसे मान लो C5H 5 प्लस ऑक्सीजन, ये बनेगा हमारे पास Cu2 प्लस H2, ये बन गया। अब सिंपल हम अगर दिमाग लगाए तो कार्बन यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, बैलेंस नहीं है, सिंपल बैलेंस हो भी रहा है। 1 को 5 बनाना बड़ा आसान है, यहाँ 5 लगा देंगे, कोई दिक्कत है नहीं है। अच्छा हाइड्रोजन यहाँ 12 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है। अच्छा ऑक्सीजन को देख लो एक बार, यहाँ पे 2 है ऑक्सीजन, यहाँ पे 5 दूनी 10 और 11 है ऑक्सीजन। देखो 2 को 11 बनाना मुश्किल है, फ्रैक्शन में आ जाएगा। 2 को 11 बनाओगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन को देखो यहाँ 12 है और हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 6 लगा दोगे सिंपल बन जाएगा। तो पहले जो आसानी से हो जाए उसको बैलेंस करो, समझे ना। तो हाइड्रोजन को पहले बैलेंस कर दो, यहाँ पे 6 लगा दोगे, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो गए। अब फिर ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन यहाँ 6 प्लस 10 16 हो गए, तो यहाँ पे कितना लगा दोगे 8, तो ये भी क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। अगर पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने चले जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करो, इसलिए क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा CuO प्लस NH3। इससे क्या बनेगा, यहाँ पे Cu प्लस N2 प्लस H2O प्लस क्या बन जाएगा हमारे पास H2O बन जाएगा। अब देखो क्या होगा, Cu ऑलरेडी बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन नहीं है बैलेंस, और हाइड्रोजन देखो नाइट्रोजन सिंपल है, बैलेंस कर लो। 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है 1, तो यहाँ क्या लगा लोगे 2, यहाँ क्या लगा लोगे 2 लगा लो अच्छे से।
दो लगा लिया, दो नाइट्रोजन लगा लिया। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ, दो, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 6। देखो 3 2 6 और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2। तो 6 कैसे बनाओगे इसको, यहाँ पे 3 लगा लो। अब ऑक्सीजन जरा देखना, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 1, तो यहाँ 3 लगा दोगे। कॉपर बदल जाएगा, कॉपर को चेक करो, यहाँ 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 3 कर लोगे। एक बार रीचेक कर लो, कॉपर है 3, यहाँ पे भी है 3, नाइट्रोजन है 2, यहाँ पे भी है 2, हाइड्रोजन है 6, हाइड्रोजन है 6, ऑक्सीजन है 3, ऑक्सीजन है 3। समझ गए? अच्छा, अब कुछ दो क्वेश्चन की और बात करते हैं, इससे क्या हो जाएगा, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है अल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, इसकी वैलेंसी इस पे, इसकी वैलेंसी इस पे, बताया था ना, बेसिक केमिस्ट्री की वीडियो देख लो। प्लस बेरियम क्लोराइड, ये वैसे इक्वेशन तो आएगी बनाने के लिए, क्या हो जाएगा फिर, ये AlCl3 प्लस BaSO4 आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसकी बात हम आगे करने वाले हैं, इसमें मत घबराओ, बस बैलेंसिंग सीखो, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, बहुत सारी चीज है, बहुत सारे भीड़ है यहाँ पे गलती करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। यहाँ पे क्या करोगे आप, जहां पे ज्यादा भीड़ है वहीं पे वार करना होता है, जहां पे ज्यादा भीड़ है वहीं पे क्या करो, वार। यहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ है, यहाँ पे सल्फेट देखो, ये पूरा सल्फेट देखो तो 3 है, यहाँ पे पूरा सल्फेट देखो तो 1 है, पूरा सल्फेट क्या है, 1, तो यहाँ पे मैं 3 लगा दूं, तो पूरा सल्फेट इधर भी 3 हो जाएगा। अच्छा जी, क्या जी, अच्छा जी, तो यहाँ पे सल्फेट हो गया 3, यहाँ पे भी सल्फेट है 3, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है, 3, बेरियम यहाँ पे 1 है, और बेरियम को मुझे क्या बनाना है, इधर 3 है इधर 1 है, ये आसान है सबसे, तो बेरियम को क्या बना दो, 3। अब देखो एल्यूमिनियम कितना हो गया, 2, तो एल्यूमिनियम यहाँ पे लगा दो 2। अब क्लोरीन का जरा देखो, क्लोरीन इधर है 6, क्लोरीन इधर है 6। आई थिंक सारी चीज बैलेंस हो चुकी है, हो गई ना, बड़ा आसान है, बिल्कुल भीड़ पे वार करो, आसानी से करते जाओ, हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे मान लो फेरिक सल्फेट, एक फेरस सल्फेट होता है, एक फेरिक सल्फेट भी होता है, तो फेरिक सल्फेट इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी इस केस में, फेरस में 2 हो जाती है ना, फेरिक सल्फेट आ जाएगा हमारे पास प्लस NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाएगा, तो ये इस पे वार करेगा, तो FeOH ये 3 इधर आ जाएगा, प्लस NH4 इसकी वैलेंसी 1, इसकी फेरिक इसकी वैलेंसी 1 और इसकी वैलेंसी 2, तो यहाँ पे हमारे पास 2 लग जाएगा। ये कैसे बना रहा हूं, इस सब पे ध्यान मत दो, सिर्फ बैलेंसिंग पे ध्यान दो, ठीक है ना। अब दिमाग लगाओ, क्या करेंगे, दिमाग लगाओ, अब हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे आयरन है कितना, 2, और यहाँ पे आयरन है कितना, 1, यहाँ पे वार करोगे नहीं, जहां भीड़ है वो देखो, सल्फेट है 3, यहाँ सल्फेट है 1, तो यहाँ सल्फेट को बना दो कितना, 3, सल्फेट बन गया 3, सल्फेट हो गया बैलेंस। अब देखो क्या है, सल्फेट हो गया, अच्छा यहाँ पे 2 3 जा 6, NH4 कितना है 6, NH4 कितना है 6, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ अगर मैं 6 लगा दूं, यहाँ क्या लगा दो 6, तो NH4 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अच्छा हाइड्रोक्साइड यहाँ पे कितना है 6, हाइड्रोक्साइड यहाँ पे कितना है 3, और यहाँ पे 2 लगा दूं तो हाइड्रोक्साइड भी 6 हो जाएगा, आयरन 2 है इधर भी 2 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन फिर से क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। सो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आप जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, उतनी ज्यादा आसानी से क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे। हालांकि ये वीडियो तो काफी ज्यादा बेसिक और हिट एंड ट्रायल मेथड इतना ज्यादा यूजफुल भी नहीं होता है, कुछ आसान क्वेश्चंस में ही ये लगते हैं, नहीं तो ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो जरूर लाएंगे, एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे 100% गारंटी है, 100% श्योरिटी है कि सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए पूरा वेट करें।